वेलकम बैक टू कोड विद शामिल। तो आज की वीडियो में मैं आपको जो टॉपिक कवर करने वाला हूँ उसका नाम है सॉफ्ट डिलीट। सॉफ्ट डिलीट क्या है, इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, ये सब मैं अभी इस वीडियो में आपको आगे जाके बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं अपना प्रोजेक्ट ओपन करता हूँ जो कि जेम में htdocs में यूट्यूब डैश प्रोजेक्ट लारावेल फर्स्ट डैश प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट मैं अपनी इस प्लेलिस्ट की पहली वीडियो से आपको स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारे टॉपिक कवर कर रहा हूँ। मैं आता हूँ अंडर डी करके कोड डॉट करोगे CMD में तो आपका प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। इसमें मैं बिगिनर्स टू एडवांस आपको सारे टॉपिक क्लियर करूँगा। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो मैं आपको कहूँगा आप पहले जाके वो वीडियोस देख ले। मैं यहाँ पे लारावेल का जो मेरा सर्वर है मैं पहले इसको ऑन कर देता हूँ ताकि मैं आपको अपना प्रोजेक्ट दिखा सकूँ, और फिर मैं आपको बताऊँगा कि हम लोग इसमें सॉफ्ट डिलीट का काम क्यों करेंगे और इसके क्या बेनिफिट्स है। मैं क्रोम में आता हूँ, यहाँ पे अपनी प्रोफाइल में यहाँ से मैं करता हूँ /login और यहाँ पे मेरे पास लॉगिन का पेज आ गया। मैं यहाँ पे अपनी जो सीडर के ज़रिए मैंने ईमेल वगैरह बनाई है मैं उससे लॉगिन हो जाता हूँ। test@example.com पासवर्ड होता है, पासवर्ड जो कि बाय डिफ़ॉल्ट लारावेल सीडर्स का होता है। हमने प्ले लिस्ट की सबसे पहली वीडियो में मैंने आपको इंस्टॉलेशन सेटअप सिखाया था। फिर उसके बाद हम लोगों ने करेक्ट किया जो कि पोस्ट का सिंपल करेक्ट था। फिर उसके बाद मैंने आपको सीडर्स के ज़रिए डमी रिकॉर्ड इंसर्ट करना सिखा दिया। फिर उसके बाद हमने करेक्ट बनाया प्रोडक्ट का, जिसमें हमारे पास इमेज भी आ रही थी करेक्ट में। फिर उसके बाद अगली वीडियो में हमने ऑर्डर का करेक्ट बनाया, जिसमें हमारे पास प्रोडक्ट की आईडी आ रही थी, हेस मिनी का रिलेशन था। इसी तरीके से हमने इस प्रोजेक्ट में ऑथ किया ऑथेंटिकेशन। फिर इसकी अगली वीडियो में हम लोगों ने कस्टम मिडलवेयर मैंने आपको बनाने सिखाए। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा पहले आप वो देख ले, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप सारे टॉपिक आपके क्लियर हो जाए अगर आप बिगिनर है तो। अभी मैं आपको सॉफ्ट डिलीट बता रहा हूँ, सॉफ्ट डिलीट को हम क्यों यूज़ करते हैं। मैं आता हूँ यहाँ डीबी में ओपन कर देता हूँ। डीबी में मेरे पास ये रहा फर्स्ट डैश प्रोजेक्ट, और यहाँ पे मैं अपना जो मेरा पोस्ट का टेबल है मैं उसको देख लेता हूँ। ये लोडिंग हो रहा है, आई थिंक मेरा इंटरनेट स्लो है या लोकल। तो सॉफ्ट डिलीट का ये रहा मेरे पास आ गया। अब आप देख सकते हो मेरे पास पोस्ट के टेबल में 3 रिकॉर्ड है जो कि यहाँ पे मेरे पास गेट हो रहे हैं। अब मेरे पास ERP है, CRM है, जिसमें मेरे पास काफ़ी ज़्यादा मॉड्यूल है, या मेरी कोई ई-कॉमर्स की CMS बेस्ड वेबसाइट है, या कोई ऑर्डर इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें कोई यूज़र है, कोई एडमिन है, या कोई ऑथर वगैरह जो भी है, उससे गलती से या मिस्टेक से उसने रिकॉर्ड डिलीट कर दिया तो वो रिकॉर्ड डिलीट होने के बाद वो DB से भी रिमूव हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ आता हूँ, मैं इस रिकॉर्ड को करता हूँ डिलीट, ये मेरे पास डिलीट हो गया। मैं DB में आके जैसे ही रिफ़्रेश करता हूँ, ब्राउज़ करूँगा तो यहाँ से रिकॉर्ड डिलीट हो गया। अब ये रिकॉर्ड मेरे से गलती से रिमूव हुआ, मैं इसको दोबारा लाना चाह रहा हूँ तो ये रिकॉर्ड मेरे पास दोबारा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने इसमें सॉफ्ट डिलीट नहीं किया। तो सॉफ्ट डिलीट का सबसे बड़ा और मेन बेनिफिट्स यही है कि रिकॉर्ड आपका डिलीट नहीं होता। आप ऐसा भी नहीं कि रिकॉर्ड आपका आप डिलीट करेंगे वो डिलीट नहीं होगा। अब जैसे मैं यहाँ से रिकॉर्ड डिलीट करूँगा तो मेरे पास वो रिकॉर्ड कहीं पे भी प्रोजेक्ट में कहीं पे भी गेट नहीं होगा, कहीं पे शो नहीं होगा, वो समझ रहे डिलीट ही होगा, पर वो DB में अपनी जगह पे रहेगा। वो कहीं पे उसका गेट वगैरह कुछ भी नहीं होगा, पर वो DB में रहेगा। मैं कभी भी अगर मुझे नीड हुई दोबारा या गलती से मेरे से डिलीट हुए तो मैं DB में जाके उसको दोबारा रिकवर कर सकता हूँ। ये सबसे मेन और सबसे अच्छा बेनिफिट्स हैं हमारे पास सॉफ्ट डिलीट के, इस वजह से हम यूज़ करते हैं। हमारे पास जितने भी बड़े मॉड्यूल होते हैं, जो हमारी वेब एप्लीकेशन होती है, उसमें सॉफ्ट डिलीट यूज़ करना मस्ट है, नहीं तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अब ये मेरे पास है पोस्ट, मैंने एक करेक्ट बनाया। मैं यहाँ VS कोड में आता हूँ, डेटाबेस में माइग्रेशंस, और यहाँ पे मैं देख लेता हूँ इसकी फ़ाइल कौन सी है, ये create_post। अब ये फ़ाइल तो मेरे पास आ गया। अब मैं यहाँ पे आऊँगा, मैं यहाँ करता हूँ $टेबल से करो मुझे सॉफ्ट डिलीट में, यहाँ पे सॉफ्ट डिलीट का मैंने लगा दिया। अब ये क्या होगा, ये जो मैंने लिखा है सॉफ्ट डिलीट से खुद पकड़ हमारे DB में deleted_8 नाम से कॉलम आ जाएगा जो कि टाइम स्टैम्प होगा, जिसमें हमारे पास टाइम स्टोर होगा। अब ये तो हो गया। अब मैं आता हूँ यहाँ पे, मैं करता हूँ PHP आर्टिसन माइग्रेट। अब क्या मेरे पास क्या मैसेज आया, नथिंग टू माइग्रेट। क्यों? मैंने तो यहाँ पे न्यू चीज़ें ऐड की है, तो यही मतलब लारावेल तभी वो फाइल माइग्रेट करता है जो DB में ना हो। लारावेल आपकी पूरी फाइल को माइग्रेट करता है, मतलब आपके पूरे टेबल को। तो उसका टेबल मेरे पास पहले से है, मैंने उसकी माइग्रेशन चलाई है, DB में पोस्ट का टेबल है, तो वो उसको दोबारा माइग्रेट नहीं कर रहा, वो सिर्फ न्यू माइग्रेशन करेगा। तो इसके लिए हम लोग एक कमांड चलाएँगे। मैं आ जाऊँ यहाँ पे PHP आर्टिसन माइग्रेट कॉलम रोल बैक, और यहाँ से मैं इसका मैं कॉपी रिलेटिव पाथ करता हूँ। सही है, मैं आता हूँ फ्लैग पाथ इक्वल टू, और यहाँ पे मैं इसको लगा देता हूँ। अब क्या मैंने क्या किया,
PHP आर्टिसन माइग्रेट कोलम रोल बैक और पाथ दे के अपना जो मेरा पूरा जो फोल्डर से लेकर माइग्रेशन की फाइल थी वो मैंने इसको पाथ दे दिया। मैं एंटर करता हूँ। अब देखिए रोलिंग बैक की माइग्रेशन चली। रोलिंग बैक अगर मैं सिर्फ यह रोल बैक करता तो सारी माइग्रेशन मेरी चली जाती। अब मेरे पास माइग्रेट नोट फाउंड, मेरे पास सिर्फ जो मेरी यहाँ पे माइग्रेशन है पोस्ट के टेबल की वो यहाँ पे डन हो गई। मैं आता हूँ यहाँ DB में, मैं आपको शो करवाता हूँ। मैं जैसे ही ब्राउज करूँगा तो मेरे पास एरर आ गया। क्या है? टेबल फर्स्ट अंडरस्कोर प्रोजेक्ट डॉट पोस्ट डस नॉट एग्जिस्ट। मैं यहाँ पे अपनी DB में आता हूँ तो आप देखिए यहाँ पे मेरे पास कोई पोस्ट नाम का कोई भी मतलब टेबल शो नहीं हो रहा। उसने जो मेरा टेबल तो उसको रोल बैक कर दिया, हटा दिया। अब मैं दोबारा आता हूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ PHP आर्टिसन माइग्रेट और मैं यहाँ पे फ्लैग पाथ इक्वल टू, और जो पाथ मैंने कॉपी किया था वही सेम पाथ मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं देखता हूँ क्या रनिंग माइग्रेशन चली। वो माइग्रेशन में उसने मेरी जो फाइल थी जो मैंने उसको दिया वो फाइल माइग्रेट कर दी, मतलब मेरे पास दोबारा से माइग्रेशन आ गई। मैं यहाँ DB में आता हूँ, यहाँ से मैं जैसे ही रिफ्रेश करूँगा आप देख सकते हैं मेरे पास 12 टेबल हो गए, पहले 11 थे और यहाँ पे मेरे पास पोस्ट का दोबारा से रिकॉर्ड आ गया। ये देखिए मेरे पास सब कुछ जो मेरे माइग्रेशन में था वो आ गया। एक नया कॉलम ऐड हो गया जो कि डिलीटेड ऐड। मैं अगर स्ट्रक्चर में आऊँ और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ, जैसे मैंने आपको पहले कहा था ये होगा टाइम स्टैम्प और इसके डिफ़ॉल्ट होगा नल, क्योंकि जब हम लोग रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे उस टाइम डिलीटेड ऐड में कुछ नहीं होगा। डिलीटेड ऐड जैसे ही आपने रिकॉर्ड डिलीट किया वो करंट डेट आपके डिलीटेड ऐड के कॉलम में वो डेट टाइम स्टैम्प चला जाएगा। अगर डिलीटेड ऐड में टाइम वगैरह है तो आपका रिकॉर्ड गेट नहीं होगा और उसमें जो आपने डिलीट के टाइम किया था वो करंट डेट खुद ब खुद ये पिक कर लेगा। ये सिंपल सर इसका काम। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, ये तो आपने समझ लिया माइग्रेशन वाले काम। मैं यहाँ पे PHP आर्टिसन माइग्रेट मैं यहाँ पे कॉलम फ्रेश कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास कोई ख़ास रिकॉर्ड है नहीं। मैं पूरे DB फ्रेश करके मैं यहाँ पे सीडर चला देता हूँ क्योंकि अभी मुझे फेक रिकॉर्ड की नीड है। मैं अगर बार बार इंक्रीज़ करूँगा बिला वजह वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं यहाँ पे आता हूँ, पोस्ट के टेबल को फ्रेश करता हूँ। अभी देखिए डिलीटेड ऐड नल है और मेरे पास 3 टेबल आ गई क्योंकि मैंने इसका सीडर पहले से बना के रखा हुआ है। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आप मेरी चैनल पे जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक भी दे दूँगा। ये रहा पोस्ट सीडर, यह मैंने पिछली वीडियो में आपको बनाया सिखाया था तकरीबन 2-3 वीडियोस पहले। अब ये काम तो हो गया यहाँ पे। अब मैं आता हूँ अपने कंट्रोलर में, मैं पोस्ट कंट्रोलर में आता हूँ। ये रहा पोस्ट कंट्रोलर में मैं आया। यहाँ पे अभी मुझे क्या करना है, सबसे पहले डिलीट वाले यहाँ पे कंडीशन लगानी है। डिलीट पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ से आ रहा हूँ डोल ऑफ पोस्ट से मैं कर रहा हूँ डिलीट। मैं यहाँ आके कोई एक रिकॉर्ड को डिलीट करता हूँ। मैं ये यहाँ पे टाइम ले रहा है, मैं थोड़ा वेट कर देता हूँ उसका। ये रहा मेरे पास रिकॉर्ड डिलीट हो गया। मैं DB में आके फ्रेश करता हूँ तो अभी आप देखिए मेरे पास यहाँ से रिकॉर्ड चला गया है। अभी ये रिफ़्रेश हो जाए मैं आपको दिखा भी दूँ कि मेरे पास यहाँ अभी DB में रिकॉर्ड चला गया होगा। ये अभी सॉफ्ट डिलीट काम नहीं कर रहा क्योंकि मैं अभी तक सॉफ्ट डिलीट को यूज़ ही नहीं किया। मेरे पास रिकॉर्ड चला गया। अभी जब मैं सॉफ्ट डिलीट को यूज़ करूँगा तो मेरे पास से रिकॉर्ड जाएगा नहीं। अब इसको मैं कैसे यूज़ करूँगा, मैं आता हूँ जो मेरा मॉडल है पोस्ट का, मैं यहाँ से मॉडल्स में आता हूँ और यहाँ से पोस्ट के मॉडल में मैं आता हूँ। अब यहाँ पर मुझे काम करना है, मैं यहाँ आता हूँ यूज़ सॉफ्ट डिलीट। ये रहा, ये आप जैसे ही लिखोगे तो आपके पास यहाँ ऊपर क्या यूज़ एलिमिनेट डेटाबेस एलोक्वेंट सॉफ्ट डिलीट, ये आपके पास खुद ब खुद यूज़ हो जाएगा। अभी जो आपका पोस्ट का जो मॉडल है वो अभी वो डिलीटेड रेट पे आ गया, वो सॉफ्ट डिलीट को आ गया। अब मैं आता हूँ यहाँ से कोई रिकॉर्डिंग को मैं करूँगा डिलीट। अब ये मैंने डिलीट किया। मैं यहाँ आता हूँ DB में फ्रेश करता हूँ तो DB से रिकॉर्ड नहीं किया है। DB में करंट जो मेरा अभी टाइम स्टैम्प चल रहा है DB में वो आ गया, मतलब मेरा रिकॉर्ड अभी फ्रंट एंड में मेरे पास शो नहीं हो रहा। मैंने कोई भी कंडीशन नहीं लगाई। अगर मैं आपको दिखा दूं मेरे पास यहाँ पे सिंपल मैं पोस्ट डॉट गेट कर रहा हूँ, मेरे पास नहीं आ रहा। मैं यहाँ से दोबारा इसको डिलीट करता हूँ और यहाँ मेरे पास अभी कोई रिकॉर्ड नहीं है। जबकि DB में अगर मैं देखूँ मेरा रिकॉर्ड अपनी जगह पर ही है। अभी मैं इसको रिकवर करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ से नल को यहाँ से रिकॉर्ड ये रहा, दोबारा मैं यहाँ से इसको यहाँ से मैंने लेबल किया। अब मैं यहाँ के देखता हूँ तो ये मेरे पास मेरा रिकॉर्ड दोबारा सेम टू सेम अपनी परफेक्ट पोजीशन पे आ गया। तो ये सॉफ्ट डिलीट कितना इंपॉर्टेंट है ये आप तो सीखे। अभी हम इसकी रिस्टोरेशन वाला काम भी करेंगे ताकि DB में तो आप नहीं जा सकते ना। अगर आप किसी क्लाइंट को एप्लीकेशन या वेब या CRM वगैरह बना के दे रहे तो आप उसको ये तो नहीं कहेंगे कि DB में जाके कर ले। हम इसको सॉफ्टवेयर में ऑप्शन देंगे रिस्टोर का,
परमानेंट डिलीट हम नहीं करेंगे। हम परमानेंट डिलीट भी कर सकते हैं सॉफ्ट डिलीट के अंदर ही, पर मैं परमानेंट डिलीट नहीं करूँगा। मैं जस्ट आपको अभी सॉफ्ट डिलीट बताऊँगा। मैं आता हूँ, मैं यहाँ पे डॉलर टोटल डिलीट इक्वल टू पोस्ट कॉलम वेट ट्रैश, और यहाँ से मैं करता हूँ गेट करके मैं सबसे पहले इसको dd में देखूँगा। इस वेरिएबल को मैं यहाँ आया, मैं इसको हटा देता हूँ, मैं यहाँ dd में चेक करता हूँ। अब देखिए मेरे पास 2 रिकॉर्ड आ रहे हैं। 2 रिकॉर्ड क्यों आ रहे हैं? क्योंकि मैंने वेट ट्रैश किए। वेट ट्रैश के साथ क्या होगा, जो रिकॉर्ड अगर मेरे डिलीट भी होंगे ना, वो मेरे पास शोर होंगे। मैं आता हूँ, मैं यहाँ से सिर्फ इसको ट्रैश करता हूँ। मेरे पास आई थिंक वेट ट्रैश काम नहीं करेगा। मेरे पास यहाँ पे इसके लिए कोई और आता है ट्रैश का। मैं यहाँ पे ट्रैश ओनली ट्रैश, बिल्कुल मेरे पास अभी है ओनली ट्रैश। अभी ओनली ट्रैश मेरे पास गेट होंगे। ओनली ट्रैश मेरे पास अभी कोई भी नहीं है। मैं यहाँ डीबी में कोई रिकॉर्ड में मैं पहले बैक यहाँ से dd हटा देता हूँ और किसी रिकॉर्ड को मैं डिलीट करता हूँ। मैं रिफ़्रेश करूँगा। रिफ़्रेश करने के बाद मैं यहाँ से आता हूँ डिलीट। अब मेरा एक रिकॉर्ड डिलीट हो गया और एक रिकॉर्ड मेरा अपनी जगह पर है। आप डीबी में भी देख ले। अभी मैं यहाँ पे दोबारा सॉफ्ट डिलीट वाला काम करता हूँ। मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो मेरे पास अभी एक रिकॉर्ड आ गया। ये एक रिकॉर्ड कौन सा है? ये जो डिलीट कर दिया मैंने। अगर मैं आपको इसके एट्रीब्यूट में जाके आईडी शो कराऊँ, इसकी आईडी 2 और सेकंड पोस्ट, और डीबी में आप देख सकते हैं आईडी 2 और सेकंड पोस्ट वाला जो है वो डिलीटेड है, मतलब वो रिकॉर्ड डिलीट हो गया। तो यहाँ से ये मेरे पास शोर है। मैं यहाँ से इसको करता हूँ से काउंट। मेरे पास सिर्फ काउंट चाहिए मुझे। मेरे पास काउंट आ गया, बिल्कुल परफेक्ट, क्योंकि मुझे काउंट ही चाहिए होगा। मैं यहाँ पे पोस्ट /इंडेक्स पे आता हूँ। ये यहाँ पे मेरे पास एक क्रिएट पोस्ट का बटन, इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं करता हूँ डिलीटेड पोस्ट। अब मैं यहाँ पे जैसे ही रिफ़्रेश करता हूँ तो मेरे पास यहाँ एक और बटन आ गया। अगर मैं इसकी थोड़ी स्टाइलिंग देखना चाहूँ, अगर मैं कोशिश करूँगा आपको मैं इजीली समझा सकूँ, .col-md-3, और यहाँ पे मैं इसको ले आता हूँ और दोबारा इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, Ctrl+A, Ctrl+C, Ctrl+V, और यहाँ से मैं पहले वाले को हटा देता हूँ, यहाँ से दूसरे वाले को, और इसको मैं करता हूँ Ctrl+Col-md9। मैं देखता हूँ मेरे पास UI में क्या आया। ये मेरे पास UI में अभी कुछ डिफरेंस तो अभी नहीं आया, क्योंकि बटन अभी भी एक साथ है। मैंने शायद कंटेनर नहीं लिया, इस वजह से मेरे पास अभी ये काम ही नहीं कर रहा। नहीं, कंटेनर तो मैंने ऊपर ले लिया col-md। मैं इसको 2 करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको, क्योंकि फ्रंट एंड पे मेरा इतना फोकस ही नहीं रहता, तो इस वजह से मैं इस जो मेरा पोस्ट है मैं इसको भी पहली वाली में ले आता हूँ यहाँ पे, और यह मैं करता हूँ इसको col-md-4। अब आप देखिए मेरे पास ये रिकॉर्ड तो आ गया। अब इसको मैं करूँगा इसको ऐड। ये मेरे पास ऐड में नहीं हुआ, तो मैं इसको अभी यहाँ पे करता हूँ 6 col-md6, और यहाँ इसको भी मैं करता हूँ col-md6। आमने सामने ये लोग हो जाएंगे, ये दोनों रिकॉर्ड। पोस्ट के जो मतलब रिकॉर्ड है वो काफ़ी मतलब इस वजह से वो इसमें आ नहीं रहा। ये हो गया पोस्ट ये, और यहाँ से मैं इसको करता हूँ text-end। ये आमने सामने मेरे बटन नहीं आ रहे, मैं इसको पहले आमने सामने लाऊंगा। मैं इस बटन को यहाँ से करता हूँ इन्फो, ताकि मुझे पता चले मेरा कौन सा डिलीट वाला बटन और कौन सा दूसरा है। मेरे पास यहाँ पे ग्रिड सिस्टम नहीं चल रहा है। आई थिंक मेरी बूट्स पे भी शायद मैं इसको col-lg कर देता हूँ। col-lg कोई ख़ास डिफरेंस नहीं आया, तो इस वजह से मैं इसको col-lg2 ही रखता हूँ। यहाँ के मैं देखता हूँ तो ये बटन तो आमने सामने मेरे हो गए। मैं एक दफ़ा इसको यहाँ पे 8 और 5, बिल्कुल अब सही है। अब फिर भी तो अब गुजारा हो गया। यहाँ से जब मैं क्रिएट रिकॉर्ड करूँगा तो यहाँ से मेरा रिकॉर्ड क्रिएट हो रहा है। अब यहाँ पे जो है मेरा डिलीटेड पोस्ट। अभी यहाँ पे मुझे काउंट शो करवाना है। काउंट कौन सा शो कराना है? जो यहाँ पे मैंने $डिलीटेड काउंट लिया है, तो यहाँ पे मैं कोमा लगा के आता हूँ डिलीट काउंट पे, और यहाँ पे अभी मैं फ्रंट एंड पे इसके आगे एक वेरिएबल लेता हूँ कर्ली ब्रैकेट लगा के, यहाँ पे मैं इसको शो करवा दूँगा। यहाँ पे डॉलर का साइन आ जाएगा। अब मैं रिफ़्रेश करता हूँ। रिफ़्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं इसके साथ आ गया 1। 1 क्यों आया?
क्योंकि इसका रिकॉर्ड में अभी तक एक रिकॉर्ड डिलीट है। मैं यहाँ पे ये रहा, परफेक्ट। अब मैं इस दूसरे रिकॉर्ड को भी डिलीट करता हूँ, ये रहा। अभी डिलीटेड पोस्ट कितने हो गए, 1 हो गए, 2 हो गए। मैं यहाँ से डीबी में रिफ़्रेश करता हूँ तो ये 2 रिकॉर्ड हो गए। मैं अभी यहाँ से करता हूँ इसको नलेबल, बिल्कुल, और यहाँ से भी मैं इसको करता हूँ नल। तो अभी ये दोनों रिकॉर्ड मेरे पास गेट होंगे। अभी डिलीटेड पोस्ट में कोई रिकॉर्ड नहीं है, देख सकते हैं आप, डिलीट में कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो अभी मुझे ये करना है कि जैसे ही मतलब 1 रिकॉर्ड डिलीट है तो सेम ऐसे एक टेबल आ जाए और वहाँ पे वो शो हो रहा हो, मतलब वो रिकॉर्ड आपको शो हो रहा हो, वहाँ से उसको रिस्टोर कर सके। तो उसके लिए मैं यहाँ पे व्यू बनाऊँगा, पोस्ट डॉट डिलीट डॉट शो। ये मैंने एक रोड बनाया और मैं web.php में आता हूँ और जो मेरा पोस्ट का यहाँ पे है ये रहा। मैं यहाँ पे एक नया रिकॉर्ड गेट करूँगा, मैं इसको कॉपी कर देता हूँ और यहाँ के मैं करूँगा पोस्ट, यहाँ पे मैं करूँगा डिलीट शो, जो जिसमें मेरे पास डिलीट रिकॉर्ड शो होंगे। मैं ये पूरा राउट यहाँ पे इसको कॉपी कर देता हूँ, सही है। मैं यहाँ आया, मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया और मैं जो URL में मेरा होगा post/delete/show, मतलब जो रिकॉर्ड मेरे होंगे वो मेरे को यहाँ पर शो हो रहे होंगे। मैं रिफ़्रेश कर रहा हूँ, कोई एरर नहीं आ रहा मेरे पास, परफेक्ट हो गया। अब ये जो डिलीट शो का फंक्शन है ये मुझे यहाँ पे बनाना भी पड़ेगा। तो मैं पोस्ट कंट्रोलर में यही इंडेक्स के नीचे यहाँ एक फंक्शन बनाता हूँ, पब्लिक फंक्शन डिलीट शो का, और जिसमें मैं यहाँ पे सेम टू सेम वही डॉलर थिंग यहाँ पे मैं करता हूँ $पोस्ट इक्वल टू पोस्ट कॉलम। मैं अभी यहाँ पे क्या करूँगा, जो यहाँ पे मैंने ओनली ट्रेश लिया, ओनली ट्रेश वाले को ही गेट करूँगा। बाकी मैं मतलब मेरे को सिंपल गेट नहीं करना, ओनली ट्रेश करूँगा और यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ गेट। अब ये रिकॉर्ड मेरे पास गेट हो गया। अब मुझे इसको रिटर्न व्यू भी करना है, तो मैं इसको यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ, रिटर्न व्यू डॉट पोस्ट डॉट डिलीट। मैं इसको यहाँ पे नाम देता हूँ पोस्ट डॉट रिस्टोर। मैं इस नाम से फाइल बनाऊँगा और यहाँ कॉम्पैक्ट में मुझे इसको पास करना होगा। कॉम्पैक्ट में आता हूँ और यहाँ पे मैं करता हूँ पोस्ट। अब ये तो मेरा हो गया, ये परफेक्ट काम करना चाहिए। यहाँ पे सेमीकोलन में लगा देता हूँ, जी हाँ, ये हो गया। मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ। अभी जो सेकंड पोस्ट का रिकॉर्ड है इसको मैं करता हूँ यहाँ से डिलीट करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे एक काउंट आ गया। अब मैं जैसे इस पर क्लिक कर रहा हूँ मेरे पास रिटर्न व्यू का एरर आएगा, क्योंकि मेरे पास जो है फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही स्टोर नाम की। मैं देखता हूँ बिना मतलब अभी तक हमारा कोड सही चल रहा है, ये जो एरर आ गया मतलब हमारा कोड यहाँ तक पहुँच गया। तो मैं जो इंडेक्स की मेरी फ़ाइल है मैं यहाँ साइड बार में देखता हूँ, ये रहा, और यहाँ पे मैं एक नई फाइल बनाता हूँ, रिस्टोर डॉट ब्लेड डॉट PHP। ये फाइल मैंने बना दी और जो इंडेक्स का फाइल का कोड होगा ये रहा। ये पूरा का पूरा कोड उठा के मैं यहाँ पे लगा देता हूँ स्टोर में, बिल्कुल। अभी यहाँ पे मुझे नाम चेंज करना है, यहाँ पे मैं शो करवाता हूँ डिलीटेड पोस्ट, क्योंकि मेरे पास मल्टीपल पोस्ट होगी। ये रहा, यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ से मैं इसको ये टैग हटा देता हूँ इसका, बल्कि ये बटन की मुझे नीड नहीं है, मैं फ़िलहाल इसको रखता हूँ। यहाँ पे मैं प्रोडक्ट, यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे आगे लिख देता हूँ डिलीटेड पोस्ट लिस्ट। मैं रिफ़्रेश करता हूँ, मेरे पास क्या आ रहा है अनडिफाइंड डॉलर टोटल भी यहाँ, बिल्कुल। इसको मैं यहाँ से इस वाले एंकर टैग को हटा देता हूँ। अब ये रहा, मेरे पास डिलीटेड पोस्ट आ रहा है। यहाँ से मैं इसको करता हूँ बैक। यहाँ से बैक पे जब ये जाएगा तो बैक के लिए मैं इसको वही सिंपल जो मेरा राउट है, राउट पोस्ट डॉट इंडेक्स, ये रहा। यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास जो डिलीट रिकॉर्ड मैंने किया है वो वाला रिकॉर्ड मेरे पास गेट हो गया है, जो कि सेकंड पोस्ट का। मैं अगर बैक आ जाऊँ तो यहाँ पे मेरे पास जो मेरा मेन पोस्ट का है वो शो हो रहा है, और डिलीट पे आऊँगा तो डिलीट पे मेरे पास ये रिकॉर्ड शो हो रहा है जो डिलीटेड है। तो मैं सबसे पहले यहाँ से इस वाले डिफ को हटा देता हूँ और यहाँ इसको मैं थोड़ा MB4 की हटा के मैं करता हूँ MD-4, ताकि ये रिकॉर्ड थोड़ा नीचे हो जाए। मैं बल्कि कंटेनर को ही कर देता हूँ MT-1 और कंटेनर को मैं करता हूँ MT-5, ताकि मेरे पास ये रिकॉर्ड थोड़ा मतलब काफ़ी ऊपर है। जी हाँ, बिल्कुल सही हो गया। टेबल को भी मैं थोड़ा मार्जिन टॉप दे देता हूँ, मार्जिन टॉप 3। जी अब परफेक्ट। अब यहाँ पे मेरे पास आप देख सकते हैं एक्शन में 3 बटन शो है, एडिट और डिलीट। मुझे एडिट डिलीट यहाँ से करना ही नहीं, क्योंकि मेरा रिकॉर्ड ऑलरेडी डिलीट है। तो मैं यहाँ से सिंपल से काम करूँगा। मैं यहाँ पे एक ही बटन रखता हूँ,
डिलीट वाले को मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, बल्कि मैं यहाँ से अगर डिलीट वाले हटाऊँगा क्योंकि मेरा जो मेथड होगा वो भी मैं अभी पोस्ट करूँगा, क्योंकि मेरे पास पोस्ट हो गई होगी रिकॉर्ड, तो मैं इसको बल्कि गिड से ही कर लेता हूँ। मैं एडिट को हटा के यहाँ पे करूँगा रिस्टोर, बिल्कुल, और यहाँ पे मेरे पास जो नया राउट होगा पोस्ट डॉट रिस्टोर नाम से होगा। मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो एरर आएगा मेरे पास, क्योंकि मेरे पास रिस्टोर नाम का कोई राउट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो मैं यहाँ पे web.php में आता हूँ। मैं जो एडिट वाला मेरा राउट है मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ, ये मेरा गेट का राउट है। यहाँ पे मैं post/restore, और मैं यहाँ पे जो मेरा फंक्शन का नाम होगा कंट्रोलर में उसका भी मैं नाम रखता हूँ रिस्टोर और post.restore। अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करके देखता हूँ क्या आ रहा है। बिल्कुल मेरे पास ये आ रहा है, रिस्टोर का बटन आ गया मेरे पास। हम यहाँ आइकन भी लगा सकते जो कि मतलब अच्छा लगेगा। मैं फ़िलहाल आपको जस्ट समझाने के लिए यहाँ पे कर रहा हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे कलर बिल्कुल सही है। मैं अगर यहाँ पे करूँ सक्सेस, ये रहा रिस्टोर का बटन मेरे पास आ गया। अब जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो ये मेरे पोस्ट कंट्रोलर में रिस्टोर के फंक्शन पे ही जाएगा। तो मैं पोस्ट कंट्रोलर में आता हूँ, यहाँ पे मैं एक नया बना लेता हूँ पब्लिक फंक्शन, और यहाँ रिस्टोर, और यहाँ पे मैं लूँगा $id जो कि पैरामीटर में मेरे पास आ रही होगी। और मैं यहाँ से इसको अभी फाइंड करूँगा $post, जैसे मैं एडिट में करता हूँ पोस्ट कॉलम फाइंड, बिल्कुल सेम डिलीट रिकॉर्ड की तरह काम मैं कर रहा हूँ, आप समझ लें। मैं ये मैंने फाइंड कर दी ID जो मेरे पास रिक्वेस्ट से आई है। अब मैं यहाँ से $post से रिस्टोर करूँगा, रिस्टोर, यहाँ पे ये मेरे पास रिस्टोर हो गया। अब मैं आखिरी एंड में सेमीकोलन लगा लेता हूँ और मैं रिटर्न रिडायरेक्ट करूँगा जो मेरा इंडेक्स है, ये रहा। मैं यहाँ से इसको कॉपी कर देता हूँ ताकि मुझे कोड लिखने की ज़्यादा ज़रूरत ना हो। मैं यहाँ पे मैसेज टाइप करता हूँ पोस्ट रिस्टोर सक्सेसफुली, और पोस्ट डॉट इंडेक्स के राउट पे ये मेरे को रिडायरेक्ट कर देगा। मैं रिफ़्रेश करता हूँ और मैं यहाँ पे अभी जो सेकंड रिकॉर्ड है इसको मैं करूँगा रिस्टोर कर दिया। क्या है फंक्शन रिस्टोर नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि हमारे पास शायद मेरे यहाँ पे इसमें रिस्टोर काम नहीं कर रहा, ओनली ट्रैश। मैं यहाँ गूगल पे आके देखता हूँ Laravel soft delete restore फंक्शन। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, आई थिंक मेरा इंटरनेट का इशू है। मैं यहाँ से वाईफाई मेरा को ऑन कर देता हूँ, मैं देखता हूँ ये रहा। मैं रिफ़्रेश करके देख रहा हूँ मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा शायद। वैसे रिस्टोर के लिए तो मैं जो कि यूज़ कर रहा होता हूँ रिस्टोर, अगर मैं सिंपल से रिस्टोर करूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे चेक करूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ पे नल आ रहा है, कॉल अ मेंबर टू नल। मेरी डीबी में देखता हूँ मेरा रिकॉर्ड रिस्टोर हो गया, वैसे नहीं हुआ। तो मैं यहाँ पे दोबारा एक दफ़ा देख लेता हूँ रिस्टोर नल अटेम्प्ट टू रीड प्रॉपर्टी रिस्टेम नल। मेरे पास पोस्ट में रिकॉर्ड आ रहा है, मैं ये देख लेता हूँ। तो डीडी में मैं देख रहा हूँ मेरे पास आईडी नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही है? फिर सबसे पहला काम मुझे ये करना है, मुझे आईडी लानी है। तो यहाँ से मैं रिफ़्रेश करता हूँ, मैं अभी ये देखूँगा पैरामीटर में मेरे पास आईडी क्यों नहीं आ रही। मैं web.php में आ रहा हूँ, पोस्ट डैश मेरे पास यहाँ पे आईडी तो आ रही है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं जो मेरा रिस्टोर का फंक्शन है मैं यहाँ पे देख रहा हूँ पोस्ट डॉट रिस्टोर। मैं सबसे पहले यहाँ पे आईडी को डी कर देता हूँ। मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं करता हूँ $ID। अब मैं देखता हूँ यहाँ पे रिफ़्रेश करके रिस्टोर करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे आईडी आ गई। इसका मतलब आईडी मेरे पास यहाँ पे आ गई। अब मैं यहाँ पे मेरे पास फाइंड नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही? अब मैं वो उसको देख रहा हूँ, मेरे पास आईडी आ रही है। फाइंड से अगर मैं यहीं पे कर दूँ इसको रिस्टोर, बिल्कुल। अब मैं देखता हूँ $post में मेरे पास क्या आएगा, $post। और यहाँ से मैं जैसे रिस्टोर करता हूँ डीडी में रिस्टोर नल, अभी भी मेरे पास नल आ रहा है। तो मैं इसका एरर सॉल्व करने की कोशिश, मेरे पास आई थिंक एयरप्लेन मोड ऑन है, इस वजह से मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा था। मैं रिफ़्रेश करता हूँ, हम ऑनलाइन देखते हैं स्टैक ओवरफ्लो पे
मैं कुछ तो मिस कर रहा हूँ इसमें, जो कि मुझे समझ नहीं आ रहा। रिस्टोर नल आया है मेरे पास। मैं एक नया टैब खोल लेता हूँ जिसमें गूगल बिल्कुल मैं google.com करता हूँ। मैं यहाँ पे इसके लारावेल के फंक्शन ही देख लेता हूँ, कोई ना कोई मेरे पास को मैं कोई तो चीज़ इसमें मिस कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे इसको इस ब्रैकेट में अगर मुझे आईडी देनी होगी, क्योंकि ये काम देख लेता हूँ। मैं यहाँ से मेरे पास अभी जो मेन इशू है वो यहाँ पे इसको आईडी नहीं मिल रही। आईडी क्यों नहीं मिल रही ये मुझे गेट करना है। क्योंकि मेरे पास यहाँ पे ओनली ट्रेश, बिल्कुल मैं यहाँ पे जो फाइंड कर रहा हूँ मैं पोस्ट के टेबल में फाइंड कर रहा हूँ, जबकि पोस्ट के टेबल में ये फाइंड ही नहीं होगा मेरे पास। यहाँ पे मैं करूँगा विद ट्रेश करके मैं इसको फाइंड करूँ। क्योंकि मेरे पास जो वो है वो सॉफ्ट डिलीट हो गया, वो रिकॉर्ड को वो कभी फाइंड ही नहीं करेगा। मैं यहाँ से दोबारा इसको रिफ़्रेश करता हूँ। जी हाँ, बिल्कुल मेरे पास रिकॉर्ड आ गया। अब मैं यहाँ से इसको रिस्टोर करूँगा। यहाँ से दोबारा मैं अपना फंक्शन लगा लेता हूँ। तो मेरे पास जो मेन इशू था वो इसी चीज़ का था, मेरे पास पोस्ट का टेबल में वो आईडी गेट ही नहीं हो रही थी। मैं रिफ़्रेश करता हूँ, बिल्कुल मेरे पास यहाँ पे सक्सेस का मैसेज आ गया, मेरा रिकॉर्ड रिस्टोर हो गया। मैं डीबी में आके देख रहा हूँ तो डीबी से भी रिकॉर्ड रिस्टोर हो गया। तो ये छोटी सी डिबगिंग थी जो कि मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो गया था। मैं विद ट्रेश को लगा के मैं सिर्फ फाइंड कर रहा था। अब मैं आ रहा हूँ, मैं ये दोनों रिकॉर्ड को मैं करता हूँ डिलीट। एक काउंट पड़ गया डिलीट पे, मैं दूसरा डिलीट करता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे डिलीट के जो पोस्ट हो गए वो 2 हो गए। अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो मेरे पास 2 डिलीटेड रिकॉर्ड है। डीबी में देखता हूँ तो डीबी में भी इसमें दोनों में डिलीटेड ऐड आ रहा है जिसमें करंट डेट है। तो मैं यहाँ से दोनों को रिस्टोर करता हूँ। एक रिकॉर्ड मेरे पास रिस्टोर हो गया, देख सकते हो आप, मेरे पास दोनों एक साथ रिस्टोर हो गए। ये क्या सीन है। अब मुझे पहले अब ये भी देखना होगा ये दोनों एक साथ कैसे रिस्टोर हो गए। मैंने इन दोनों को डिलीट किया, -- ट्रेश, और ट्रेश में मैंने यहाँ पे आईडी लिए। बिल्कुल यहाँ पे क्या हो गया, मैं यहाँ पे कोई आईडी नहीं ले रहा हूँ, इस वजह से मैं यहाँ पे फाइंड ही नहीं कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे विद ट्रेश से फाइंड करूँगा उसको, मतलब इस राउट के ऊपर जितने रिकॉर्ड मिल रहे थे वो सबको उसने रिस्टोर कर दिया। उसको यहाँ पे कोई आईडी नहीं मिली, इस वजह से ये हमारे पास इस फाइंड मेथड में यहाँ पे लगाऊंगा इसके साथ लाजमी। ये दोबारा मैं आता हूँ डिलीटेड पोस्ट में, मेरे पास डीबी में 2 रिकॉर्ड डिलीट है। मैं एक दफ़ा यहाँ से इसको करता हूँ रिस्टोर। जी हाँ, ये रहा पोस्ट रिस्टोर, मेरे पास एक रिकॉर्ड हो गया। अब मेरे पास जो मेरा थर्ड पोस्ट है मेस वाले रिकॉर्ड को यहाँ से जैसे ही रिस्टोर करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास ये रिकॉर्ड भी रिस्टोर हो गया। तो इस तरीके से हम यूज़र को ये ऑप्शन दे सकता है, अगर जैसे उसके पास से डीबी से कोई चीज़ रिमूव हो गई तो वो उसको रिकवर या रिस्टोर कर सके। तो आज की वीडियो का यही टॉपिक था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।